इंडिया को हराएंगे और एशिया कप ले जाएंगे, ऐसा ही कुछ सोचते हैं पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ट्राई सीरीज के जीत के बाद। आप सबको पता ही होगा कि कल ट्राई सीरीज का फाइनल हुआ था, जहां पे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 66 रन में ऑल आउट कर दिया था। उसके बाद सलमान अली आगा ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, जहां पे आप लोगों को कहीं ना कहीं उनका ओवर कॉन्फिडेंस देखने मिलेगा। पूरी बात बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 66 में ऑल आउट तो कर दिया और इस ट्राई सीरीज में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, टीम वर्क भी हमको देखने में मिला है। मगर अफगानिस्तान से एक मैच पाकिस्तान इस ट्राई सीरीज में हारी भी थी 18 रन से। उसके बाद काफी ज्यादा आउटरेज हुई थी पाकिस्तान को लेके कि अफगानिस्तान से पहला मैच तो आप लोग जीत गए हो मगर दूसरे में हार गए हो। इसीलिए दोबारा से जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने आए, परफॉर्मेंस दोनों की ही एज सच अच्छी नहीं थी। फाइनल में पाकिस्तान का जो हाईएस्ट रन था, जो स्कोर किया गया था फाइनल में, ट्राई सीरीज के फाइनल में, वो था 27 रन जो फखर जमान ने मारे थे। एलबीडब्ल्यू में फखर जमान आउट हो गए थे। मतलब पिच ही ऐसी थी कि हाई स्कोरिंग गेम वो था ही नहीं। फिर भी किसी तरह पाकिस्तान ने 140 बनाने का मैनेज कर लिया। और जब अफगानिस्तान बैटिंग करने आए तो उनकी बैटिंग तो इतनी ही वीक थी, इतनी बुरी तरह कोलैप्स हो गई कि वो 66 में ऑल आउट हो गए और पाकिस्तान ये ट्राई सीरीज आराम से स्मूथली जीत गई। इसी के चलते जब ट्राई सीरीज खत्म हुई, जब पीसी शुरू हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जब वो हुआ, उनसे सवाल किए गए कुछ, और उनका यानी पाकिस्तानी कप्तान का ये मानना है कि अभी जो पाकिस्तान की साइड है वो बेस्ट साइड है और इस पिच में 140 रन भी बहुत थे। और जिस हिसाब से अफगानिस्तान का कोलैप्स हो रहा था, अफगानिस्तान 140 तो नहीं ही बना पाएगी और वो खुद को बेस्ट टीम मानते हैं एशिया कप में। एक बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टेटमेंट्स पर नजर डाल लेते हैं कि क्या बातचीत हुई थी। रिपोर्टर के सवाल पे क्या जवाब था पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का। सलमान आगा इन पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया, टॉप इस वक्त की जो टीम्स हैं जो एशिया की, इंडिया और श्रीलंका, किस तरह आप फेस करेंगे, इसी स्ट्रेटजी से या कुछ चेंज होगा। उस पर सलमान आगा ने ये रिप्लाई दिया है कि अगर आप पूरी ट्राई सीरीज देखें तो पहले मैच में हमने 180 बनाए, फिर 200 बनाए, फिर 125 बनाए, उसके बाद 170 बनाए और आज 140 बनाए। हम सोचते हैं कि जब ग्राउंड आते हैं तो इस पिच का पार स्कोर क्या है, यानी उनके कहने का सीधा सीधा ये मतलब था कि स्कोर्स तो हमने अच्छे ही किए हैं, आज भी हमने 140 बनाए और जब भी हम मैदान पे उतरते हैं बैटिंग करने, हम ये सोच कर उतरते हैं कि पार स्कोर क्या है। ऐसा कौन सा स्कोर है जिसको चेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसको चेस करने में ऑपोजिशन की हालत टाइट हो जाएगी। और इस पिच में उनके हिसाब से इस पिच में 140 काफी अच्छा जो है टोटल है। आगे आ जाते हैं स्टेटमेंट में, आगे क्या बातचीत हुई है एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। मुझे लगता है कि 140 इस पिच पे एक बहुत अच्छा टोटल था। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, मैं जब बैटिंग कर रहा था तो मुझे लगता था कि अगर आप इस पिच पे 130 या 140 कर लेते हैं तो ये बहुत चैलेंजिंग होता है चेस करने के लिए। यही एक पैटर्न है जो पिछले 3-4 महीनों से हम फॉलो कर रहे हैं। एशिया कप में भी हमने अच्छी टीमों को इसी स्ट्रेटजी से हराया है। तो उनके कहने का यही मतलब है कि जो भी कंडीशंस हैं उसके हिसाब से 130-40 काफ़ी अच्छा है, जो भी स्कोर है काफ़ी अच्छा स्कोर है। और इसके बाद एशिया कप में भी अच्छी टीमों को जो है पाकिस्तान ने हराया है और इसी के साथ उनका कहीं ना कहीं आपको बिलीव दिखता होगा कि एशिया कप तो वो अपना मान के ही बैठे हैं कि ट्राई सीरीज हम जीत गए हैं तो एशिया कप भी हम ही जीतेंगे। आगे स्टेटमेंट में है, अगर इस कंडीशन में अफगानिस्तान जैसी वर्ल्ड क्लास स्पिन अटैक के खिलाफ आप 140 या 150 या 180 कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से दुनिया की बेस्ट स्पिन बॉलिंग है और अगर हम इनके खिलाफ कर सकते हैं तो हम किसी भी टीम के खिलाफ कर सकते हैं। इनका ये मानना है कि अफगानिस्तान बेस्ट स्पिन अटैक है और उसके खिलाफ अगर इतने ज़्यादा रन स्कोर हो रहे हैं तो किसी भी टीम के खिलाफ हो सकते हैं। मगर अगर यही बात है तो आगा साहब, जब अफगानिस्तान को सेकंड बेस्ट टीम कहा गया था तब आपका मुंह क्यों बना?
तब तो आपने एकदम अर्जुन कपूर वाला रिएक्शन दिया था कि ऐसे आप देख रहे थे, गुस्से में देख रहे थे, और आपने अब खुद ही अग्री कर लिया कि स्पिन अटैक उनका बेस्ट है। और सेकेंडली जब बातचीत हो रही थी इस बारे में, आपने इनको तो बेस्ट बोला, बहुत अच्छी बात है, अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग अच्छी है ही। आप एक बार आइए अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती के सामने, फिर हम देखते हैं कि आपका 180 140 जो भी आप बोल रहे हैं वो चीज़ कितनी हो सकती है। कहीं आप लोग 100 से नीचे ऑल आउट ना हो जाए सर। अभी आप ट्राई सीरीज जीते हैं, एशिया कप बाकी है, वहां पे कहीं आप बड़ी टीमों के सामने, श्रीलंका भी स्पिन में अच्छी है, तो कहीं आप उनके सामने ना फंस जाए। आप वो देख लीजिए, शारजा के पिच में और दुबई के पिच में जमीन आसमान का अंतर है। दुबई की बाउंड्रीज भी दोस्तों आप लोगों को पता होगा काफी बड़ी है शारजा की बाउंड्रीज से। तो कहीं ना कहीं ये एक बात तो है ही कि वो इंडिया को बेस्ट मान ही नहीं रहे हैं। हालांकि किसी के मानने ना मानने से कुछ होता नहीं है, लेकिन जो चीज फैक्ट है, जो चीज दुनिया को पता है कि T20 का बादशाह इंडिया है, उस चीज को मानने में इनको क्या तकलीफ है वो इनको ही पता है। इसके बाद भी बातचीत हुई है, इसके बाद भी इनकी स्टेटमेंट आई है, हम वो स्टेटमेंट भी आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। रिपोर्टर ने जहां उनसे पूछा, सलमान क्या आपको लगता है कि ये जो टीम है, ये जो नया टैलेंट है, बिल्कुल नौजवान है, ये पूरी तरह से रेडी है एशिया कप के लिए, और आप किस टीम को टफ समझ रहे हैं एशिया कप में? इस पे जो उन्होंने उत्तर दिया है वो काफ़ी आप लोगों को आश्चर्यचकित लगेगा। इस पे सलमान आगा ने कहा, सर जो रिसेंट पास्ट में परफॉर्मेंसेस हैं आप देखें, अगर तो हमारी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, हमने पिछले 4-5 महीने से काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, हम पूरी तरह से रेडी हैं एशिया कप के लिए। तो उनको जब पूछा गया कि जो यंग खिलाड़ी हैं आपके अभी टीम में, तैयार है वो एशिया कप के लिए और टफ टीम कौन सी है, तो उनका यही मानना है कि अभी उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी रही हैं, एकदम वो अच्छा खेल रहे हैं, अफगानिस्तान को हरा चुके हैं, 66 में ऑल आउट ही कर चुके हैं, तो वो खुद को तैयार बता रहे हैं एशिया कप के लिए। आगे जाते स्टेटमेंट में, और उधर कोशिश करेंगे कि अच्छी परफॉर्मेंस दें, और हमारी टीम में कॉन्फिडेंस भी आई है इस ट्राई सीरीज के बाद, मतलब अच्छी प्रिपरेशन मिली है हमें। और एशिया कप जैसे जब टूर्नामेंट आते हैं तो आप फिर किसी टीम को अच्छा या ज़्यादा वो नहीं करते, मुझे लगता है वहाँ आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है। आप किस तरह किसी भी टीम से खेल रहे हैं, चाहे आप किसी के अगेंस्ट खेल रहे हो, हम अच्छी क्रिकेट खेलने को देखते हैं जब भी ग्राउंड जाते हैं, और कोशिश करते हैं जो भी अपने प्लान हो उससे लंबे अरसे तक एग्जीक्यूट करें। तो उनका ये मानना है कि जब मैदान में खेलने उतरते हैं तब हम ये नहीं देखते कि कौन सी टीम कितनी अच्छी है या कौन सी टीम कितनी वीक है, हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी है, और जो भी हमारे प्लान्स हैं मैच से पहले के, जो भी प्लान्स रहे हैं या रहते हैं, वो हमें लंबे टाइम तक एग्जीक्यूट करना है। तो अगर दोस्तों आप लोगों को सवाल याद होगा, सवाल ये था कि कौन सी टीम आपको टफ लगती है, तो उन्होंने किसी भी टीम का नाम नहीं लिया, मतलब उनको इंडियन टीम भी टफ नहीं लगती। इंडियन टीम आप लोगों को पता ही है कि अभी T20 के बादशाह हैं, वर्ल्ड कप जीत के आई है, एकदम बेस्ट फॉर्म में, पीक पे है, यंगस्टर्स एकदम ही पीक फॉर्म में है, और बहुत मुश्किल है इंडिया जैसे टीम को हराना। कोई बहुत ही बुरा दिन हुआ, कोई बहुत ही बुरा कोलैप्स हुआ तो मे बी इंडिया हार सकती है, वरना चांसेस तो दूर दूर तक इंडिया के हारने के है ही नहीं। और सवाल पूछने पे पाकिस्तान के कप्तान ने इंडिया का नाम नहीं लिया है कि उनको इंडिया टफ लगती है, मतलब उनको कोई भी टीम टफ नहीं लगती। और जैसा कि उनके खिलाड़ी हारिस रऊफ ने भी कहा था कि इंशाल्लाह दोनों हमारे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ पे बिलीव कर लिया है। और जहाँ तक बात प्रैक्टिस सेशंस की है, प्रैक्टिस सेशंस के भी हमने आपको विजुअल्स दिखाए थे, शाहीन आफरीदी थे उधर, फखर जमान थे, तो तैयारी तो पाकिस्तान की तरफ से भी पूरी है। लेकिन एक ट्राई सीरीज जीतने के बाद इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस जो आ रहा है कि किसी टीम को वो टफ नहीं मान रहे हैं, स्पिन में वो कह रहे हैं अफगानिस्तान बहुत मतलब बेस्ट है, जो कि है, सब अग्री करते हैं, लेकिन उन्होंने वहां भी किसी बड़ी टीम का नाम नहीं लिया, जैसे इंडिया का नाम नहीं लिया या किसी भी और टीम का नाम नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि इंडिया अब उनके लिए कॉम्पिटिटर नहीं है, इंडिया को वो इजीली हरा सकते हैं। अब ये चीज़ जो वो बिलीव करके बैठे हैं वो कितनी सच होगी नहीं होगी वो हमें 14 सितंबर को पता चल जाएगा। उसके लिए सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि देखने के लिए कि क्या होता है। इतनी बातें करना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके वो हर इंसान कर लेता है, मैच जीतने के बाद जो होता है असली बात मैच जीतने के बाद ही हो सकती है, उससे पहले आप कुछ भी बोल लें, अगर वो चीज़ आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे तो वो कहीं ना कहीं वर्थलेस है, एकदम ही यूजलेस है, कोई फायदा नहीं है उन बातों का, क्योंकि बातें आपको मैच नहीं जिताती हैं, आपको खेल के मैच जीतना पड़ता है। तो इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आपकी इसमें क्या राय है, क्या आपको भी पाकिस्तान ओवर कॉन्फिडेंट लगा? कमेंट्स में हमको ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।